हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जो जिनके बारे में जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, जो हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना। ओके गाइस, तो गाइस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है भविष्य में और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है हमारे पास 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की है। तो सबसे पहले जो कार्ड है हमारे पास वो बॉटम से है 3 ऑफ वांड। तो 3 ऑफ वांड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, पूरी तरह से आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है ना। और आप लोग का दूरियां बहुत टाइम से, 3 साल से आप लोग दूर हो, मिले नहीं हो, 3 हफ्ते हो गए, 3 महीने से आप लोग का दूरियां आ चुका है, काफ़ी दूरियां आ चुका है। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ठुकरा के, आपको पीठ दिखा के किसी तीसरे को चुन लिया है, किसी तीसरे थर्ड, रोमांटिक पसंद भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। इसने पास्ट में आपको छोड़ के आपको दूरियां दे दी, नो कांटेक्ट दे दिया, लेकिन आज इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा ये दूरियां, ये नो कांटेक्ट। ये करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना अपने से दूर जाता हुआ दिख रहा है ये इंसान, और दिन पर दिन आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आता दिख रहा है। तो ये इंसान परेशान हो रहा है, बेकुल हो रहा है। ये दूरियां को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर को डर भी है कि आप इनको दूर दे रहे हो, आपको दूरियां दे रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनके साथ रहना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको रोकना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत मजबूरियों से घिरा हुआ है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर ऑलरेडी फंसा हुआ है, या तो किसी रिश्ते में फंसा हुआ है किसी के साथ, या तो सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये इंसान दूरिया को मिटा नहीं पा रहा है, लेकिन ये चाहता है दूरिया को मिटाना, और इस टाइम पे ये इंसान बहुत मिस कर रहा है। 3 दिन से ये इंसान आपको बहुत लगातार मिस कर रहा है ये और ये भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में दिन पर दिन दूरियां आते जा रही है। तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इस दूरिया को मिटाना चाहता है। एक लंबे टाइम से दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, उसको मिटाना चाहता है। सही समय का इंतजार कर रहा है, आपका पार्टनर को सही समय मिल नहीं रहा है इस टाइम पे, और काफ़ी दूरियां आ जाने के चलते, आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाने के, लॉन्ग डिस्टेंस के चलते आप लोगों के बीच में पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, इस रिश्ते को लापता हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन का कार्ड। आपका पार्टनर आपका रहते हुए भी इस इंसान का एक ऐसे इंसान की तलाश था जो परफेक्ट हो, ठीक है ना। परफेक्ट इंसान की तलाश के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको बेटर समझ के इसने बेहतरीन के पीछे भाग गया, ये इंसान आपको छोड़ के चले गया। पास्ट में इसने आपने इस रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, आपने 100% दिया था इस रिश्ते में इस इंसान को पूरी तरह से, लेकिन इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, आपका प्यार को, आपका एहसास, आपका इमोशन को कदर ना करके इसने सिर्फ अपने खुशी के चलते, इसको लगता था कि ये इंसान आपसे भी बेटर इंसान डिजर्व करता है, तो ऐसा सोच के इंसान आपको धोखा दे के चले गया था। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है। इनको लगता है कि आप ना इनके बिना जीना सीख लो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और पूरी तरह सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करने लगे हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान आए या ना आए, ये आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आप अपने लाइफ में जीने लगे हो, खुश हो, हैप्पी हो। द म्यूजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को आपको लेकर ऐसे भी सोचते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो पा लेते हो, चाहे भले देर से पाते हो, लेकिन आप पा लेते हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको पूरी तरह से एक उगता हुआ सूरज जैसा देख रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स। तो इस इंसान का बहुत बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े ख्वाहिश थे, तो बड़े बड़े सपने डिज़ायर के चलते इस इंसान ने पास्ट में आपसे मुंह फेरा है,
इसका मदर का कहने पे मुंह फेरा, या तो कोई लेडी हो सकता है जिसके कहने पे इसने मुंह फेरा, या तो ये इंसान कान के कच्चे हो सकता है। लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कांटेक्ट दिया, और ये आपका पार्टनर हो सकता है किसी का रंग रूप देख कर ना इस इंसान ने किसी पे अट्रैक्शन होकर ये इंसान आपको ठुकरा के चले गया था घमंड में आके, गुस्से में आके। लेकिन जो भी था, ईगो घमंड, इस टाइम पे आपका पार्टनर को सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ये इंसान आपका ना वो कदर समझ में आया है। इस दूरिया ने, नो कांटेक्ट ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपका कदर समझा दिया कि आप किस तरह से इंसान हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि आप मुंह फेर के बैठो, आप इनसे बात करना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते को भी नहीं चाहते हो, इस इंसान को भी नहीं चाहते हो, आप इनसे दूरी रहना चाहते हो, आप पूरी तरह से मुंह फेर के बैठे हो। आपका पार्टनर ने काफ़ी आपको पास्ट में बहुत दुख दिया है इसने, ऐसा पॉसिबिलिटी से, जिसके कारण या तो बहुत ही मायूसी दिया है इस इंसान ने, जिसके मायूसी के चलते, दुख के चलते आप इंसान को देखना नहीं चाहते हो, इस रिश्ते को एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, इस रिश्ते से मुंह फेर के बैठो। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपका अहमियत समझ में आई इस इंसान को, यह इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप मौका ही नहीं दे रहे हो जी, ये इंसान आपको खुश करे, आपको कुछ बोले, आपके लिए कुछ करे, आप इसको मौका ही नहीं दे रहे हो, रास्ता ही नहीं दे रहे हो। ये इंसान रास्ता ढूंढ रहा है किस तरह से आपके लाइफ में आ जाए, किस तरह से आपका दिल को फिर से जीता जाए, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये इंसान को, ठीक है ना। रंग रूप में आके इसने छोड़ के तो गया था, जिसके कारण आप बहुत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, जिसके कारण आप नाराज़गी हो, और आज तक आपका नाराज़गी बरकरार है। आपका पार्टनर भी आपको लेकर थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, उन्होंने जो गलती किया था उसका रियलाइज़ कर लिया, अब पछतावा है, तो आप इसको माफ़ कर दीजिए। ये इंसान आपके लिए प्यार रखते हैं, अगर इसका प्यार नहीं होता तो ये वापस नहीं आता, आपके लिए ऐसा कुछ करता नहीं, ठीक है ना। जो ये कर रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आप ही को सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है ना। खाली एक्शन लेने की सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन ले नहीं रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे परेशानी हो सकता है कि आपके अलावा भी ये इंसान किसी जगह में स्टक हो सकता है, जिसके कारण ये फंसा हुआ है। इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से, इसको लगता है कि आपको परवाह नहीं है इस रिश्ते से, इस इंसान से कोई परवाह नहीं है, आप कोई मतलब नहीं, आपने मुंह फेर के बैठे हो। तो गाइस चलिए बाकी कार्ड्स रीड करते क्या है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ वांस। तो गाइस आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के हो सकता है, प्लेयर किस्म के चलते इसने हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा, हमेशा ये इंसान प्लेयर किस्म में रहा होगा, हमेशा इसका आना जाना लगा रहता होगा, हमेशा ये आता तो है, आते दो पल भर के लिए खुशी दे देता है, 2-4 दिन के लिए, फिर ये इंसान फिर से वही दुखी कर देता है आपको, फिर से वही परेशान कर देता है ये इंसान। आते हैं जाते हैं, कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया इस इंसान ने, और पल भर में ये इंसान आपको इतना प्यार दिखा देगा कि ये इंसान बहुत पागल है, दीवाना है, और पल भर में आपको ऐसा जता देगा कि इसको कोई पड़ी नहीं है, आप ये इंसान आपको जानते भी नहीं कौन हो आप, इस तरह से। तो आप ये सब एनर्जी से तंग आ गए हो, इस रिश्ते से आप मूवमेंट कर रहे हो, इस रिश्ते से जा रहे हो, दूर जा रहे हो, आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, ये आपका फैसला हो गया है। और आपका दूर जाते देखे आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है, ये आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांस। तो गाइस पास्ट में आपका पार्टनर को लगता था कि आपका जो रिश्ता है आप दोनों का वो बहुत ही मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये मुश्किल रिश्ते को छोड़ के इसने आसान वे में, जो ईजी वे में इसको मिल रहा था, जो चॉइसेस था इसके लाइफ में, 2 चॉइसेस हो सकते हैं आपके अलावा, जिसको इसने चुन के आगे बढ़ गया था आपको, ठीक है ना। और पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया था, आपको दूरियां दे दी थी इंसान, किसी और का हाथ पकड़ के इंसान आगे बढ़ गया था। लेकिन जो भी है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाया आपका पार्टनर। अभी इस टाइम पे घूम फिर के ये इंसान आप ही के सब बारे में सोच रहा है, आप ही के बारे में सोचे जा रहा है ये इंसान। जब से इंसान दूर गया तब से ये इंसान एक दिन भी ऐसा नहीं है जो इंसान आपके लिए नहीं सोचा होगा। हाँ, 1-2 हफ्ता या तो 2 महीने तक इसने सोचा नहीं होगा, बहुत खुश रहा होगा, उसके बाद तो ये इंसान ने सिर्फ आप ही को मिस किया, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आप दोनों के बीच जो दूरियां मिटाना चाहता है, ये इंसान आप ही को चूज कर रहा है। इसका लाइफ में चाहे कितना भी ऑप्शंस क्यों ना, ये आप ही को चुनेगा, आप ही के साथ आगे बढ़ेगा, आप ही इसका दुनिया मान के इंसान बैठा हुआ है। लेकिन इसको सही समय का इंतजार करता हुआ भी देख सकते हो, क्योंकि इसको लगता है कि ये टाइम सही नहीं है, ये थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, तो आपको ठुकराया, किसी और को चुना, आज वो उस रिश्ते में फंस गया है, स्टक हो गया है, तो वहां से तो निकलना पड़ेगा, कहीं से निकल के कहीं पे आना पड़ेगा। तो ये इंसान जब भी आपके पास आएंगे तो कहीं से निकल के, रिश्ते को तोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, इसको पता है। तो इसको रिश्ता तोड़ना है, कहीं पे भी
जहाँ भी फंसा है। ये इंसान इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ कहीं दूर चला जाना चाहता है ये इंसान, और आपको भी दूर जाते वाले देख के ये इंसान बहुत परेशान है, हताश है, ये इंसान अपने किए कार्य को लेकर परेशान दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में दो दो चीज़ों को जगलिंग किया है, दो दो खरगोशों के पीछे भागने की कोशिश किया। एक आप भी थे, आपके अलावा भी इसके लाइफ में और भी एक इंसान था, अदर इंसान था, जिसके कारण इसने आपको धोखा दिया, बहुत आपको इमोशनल इसने रुलाया है, बहुत इमोशनल ड्रेन किया है। आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए अच्छा सोचा, आपने सिर्फ प्यार दिया, आपने इज्जत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बदले में ये इंसान ने आपको सिर्फ आंसू दिए, खून के आंसू दिए। आपने बहुत रोया, इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया, बहुत तंग किया, बहुत आपको जगलिंग भी किया, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं। इसको लगता है कि जब मैं खुद ही हील नहीं हूँ, जब मैं किसी को मैं खुद से प्यार नहीं करता हूँ, मैं दूसरे को क्या प्यार दूंगा। तो ये खुद से सही होना चाहता है, ये अपने लाइफ को हील करना चाहता है। इसका हेल्थ इशू है तो ये इंसान हेल्थ इशू को सही करना चाहता है, ये अपने लाइफ को बैलेंस करके है, सब कुछ सही करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं इस टाइम पे कि आप हील हो गए हो, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा हील हो गए हो, और आप इतना हील हो गए हो कि आप अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान का अभी रुलाने से, परेशान करने से, आप ट्रिगर नहीं होता, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो दूरियां आने के चक्कर में आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग आया, और ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे लोग थे आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके कारण आप दोनों का बीच में झगड़ा हो गया या तो दूरी आ गई, जो भी कला कलेश और रिश्ता टूट गया। आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि इसने पूरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ फोड़ के, मरोड़ के, इसने आप दोनों के बीच में दूरियां ला के, आप दोनों के बीच में बड़ा सारा इसने दीवार भी खड़ा कर दिया था। ऐसा दीवार खड़ा कर दिया था कि आप उसकी तरफ देख ना पाओ, जा ना पाओ, उसके बारे में सोच ना पाओ पूरी तरह से इसने। और ये भी देखा जा सकता है पास में आप दोनों के बीच में मॉडर्निटी के चलते भी आप लोगों के रिश्ते में खिटपिट होते रहता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, लेकिन जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, आपको धोखा दिया, चीट किया, आज उन्हीं लोगों का चेहरा सामने आ गया। आपका पार्टनर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको भी हानि पहुंचा देगा, आपको मार खिला देगा, आपको परेशान करेगा, आपको दुखी कर देगा, आपको दर्द दे देगा, चोट कर देगा। तो इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आता है, क्योंकि इसको डर है कहीं इसके चलते आपके लाइफ में कुछ बर्बादी ना हो जाए। ऑलरेडी इसने बहुत बर्बाद कर दिया आपको। तो जो भी सर्कल है, आपका पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से किसी कार्मिक से डील कर रहा है, किसी कर्मा साइकिल में फेस कर रहा है। ये इंसान इस टाइम पे भी कर्मा फेस कर रहा है। ये उन साइकिल को, उस कार्मिक इंसान को, उस नेगेटिविटी को इस रिश्ते से डी एन करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। आप ही को अपना दुनिया मान रहा है, भले आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों ना हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का जो दुनिया है ना, आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं और नहीं है। आप उनका साया हो, आप ही को दुनिया मानते हैं। और आपका पार्टनर को पता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ने में ना उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी को भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इसको और समय चाहिए, और समय चाहिए सब कुछ सही करने के लिए। लेकिन आप तैयार नहीं हो रुकने के लिए, आप इसको समय देने के लिए तैयार नहीं हो। आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको तो ऐसा भी सोचते हैं, हो सकता है आप भी ऐसा भी सोचते हैं दुनिया में खाली यही एक लड़की रहेगा ना, फिर भी मैं इससे शादी नहीं करूँगा, इसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। ऐसे आपका थिंकिंग हो सकता है, क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया होगा, इग्नोर किया होगा, जिसके कारण ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इसने आपका पीठ पीछे खंजर घोपा, एक दो नहीं, पूरा 10 का 10 तलवार, 10 का 10 खंजर घोपा है। इसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, जबकि आपने इसको आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये लड़की, ये लड़का कभी धोखा नहीं देगा, जिंदगी भर साथ देगा। लेकिन इसी इंसान ने जितना बड़ा आपका उम्मीद था उतना बड़ा धोखा दिया। इसने पूरी तरह से आपका जिंदगी को तहस नहस कर दिया था, जहन्नुम बना दिया था। इसने आपको दुखी करके, आपको रुला के, धोखा दे के इंसान अपने लाइफ में खुश होने चला था, हैप्पी होने चला था। लेकिन जिन थर्ड पार्टी के चलते, जिन फैमिली लोगों के लिए चलते, या तो जिन सिचुएशन के चलते इसने आपको धोखा दिया, आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया है। जिनके कारण आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आज उन्हीं लोगों ने धोखा दे दिया आपका पार्टनर। आपका पार्टनर दर्द में है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है ये इंसान, और आपका पार्टनर को किसी अपनों ने ही लूट लिया है पूरी तरह से। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर चलता फिरता लाश बन गया, जो लाश को कभी आप बना हुआ करते थे। जब इसने आपने पहली बार छोड़ के चला गया था, इसने आपको, तब आपको ना चलता फिरता लाश बना दिया था, मौत का घाट उतार दिया था। वही मौत का घाट आज ये खुद जी रहा है, दुख दर्द में है, परेशान है।
ठीक है ना, कैसे इस सिचुएशन से निकले, कैसे इस दुख दर्द से पीड़ा से निकले, इसको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये हील करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो इतना दुख दिया आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी लेके आया, आपके अलावा किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को चुन लिया, क्या आप ये सब बातें उसको भूल पाओगे? क्या ऐसा बातों के लिए आप उसको माफ़ करके एक और मौका दोगे? क्या आप फिर से इसको राजी हो जाओगे? ऐसा उसको लगता है। और ये सब सोच सोच के इनको लगता है कि नहीं, आप तो इसको कभी माफ़ नहीं करोगे, ज़िंदगी में माफ़ नहीं करोगे, ज़िंदगी में इसको कभी मौका नहीं दोगे। जिस तरह से इसने आपको दुख दिया था, धोखा दिया था, आपको कभी भी आप भूल नहीं पाओगे इसके दुख दर्द को, धोखे को, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर सोच सोच के और परेशान हो जाता है। ये पास्ट की बातों को सोचता है, जब इसने आपको धोखा दिया था, जब इसने आपको दुखी हालत में छोड़ के गया था, खून के आंसू रुला के गया था ये इंसान। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाने के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, और जिसके साथ भी इसने रिश्ता जोड़ा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, ठीक है ना, स्टेबिलिटी को देखकर, उसका रूप रंग को देखकर इसने रिश्ता को जोड़ा था। लेकिन जहाँ पे देखो मतलब से रिश्ता जोड़ा था आपका पार्टनर ने और वो सामने वाला के साथ, तो जिसके चलते आपका पार्टनर रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ते में कोई जान नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता है। अब आपका पार्टनर को लगता है कि उसके रिश्ते में कुछ नहीं रहा। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर गॉसिप कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा है, फैमिली के साथ बातें कर रहा है। ये इंसान अपने फैमिली का या तो अपने दोस्त का, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड का भी मदद लेना चाहता है। ये आपके बारे में पूछताछ कर रहा है किसी से, अपने फ्रेंड से, कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आपका बहुत जासूसी करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इसने आसपास के लोगों को या तो किसी फ्रेंड्स को ना, ये इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बोल के रखा है कि आप कहाँ जाते हो, किससे बातें करते हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आपका पूरी तरह से ये इंसान अपने दोस्तों से कहकर आपको कुछ मैसेज भी करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपसे मिल के ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह खोलना चाहता है आपके साथ, और ये इंसान रास्ता ढूंढ रहा है कैसे आपके पास आ जाए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है जिन लोगों के साथ मिलकर आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आज वही लोगों का सच्चाई सामने आ गया कि वो लोग सिर्फ मतलब से जुड़े थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और इसके पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि पास्ट में कितना खूबसूरत रिश्ता था, आप लोग का इक्वल गिव एंड टेक था, आप लोग एक दूसरे के कितना साथ देते थे, आप दोनों के बीच में रिश्ता इतना मजबूत था, कोई तीसरा आ जाए तो भी झुक नहीं पाता था। लेकिन आपका पार्टनर ने पैसे के चलते, रुतबे को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकरा के, अपने फैमिली मेम्बर का क्या सुन के इसने आपको धोखा दिया था। लेकिन आज इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने ही धोखा को लेकर यार परेशान है, और आपसे इस रिश्ते को लेकर किसी से राय पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इंसान आपके साथ बढ़ना चाहता है, फिर से आगे बढ़ना चाहता है, ओके, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। ये इंसान प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है, और किसी से मदद लेता हुआ भी देख रहा है, अपने फ्रेंड से या तो अपने किसी आसपास पड़ोस से, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है द ड्रीम। यस्टरडे आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा है, ऐसा कहना चाहता है, और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि भले हम दोनों के बीच में एज गैप और डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। याद करो हम लोग का 6 साल से कितना प्यार भरा रिलेशन था, उस पल को याद करो जब ना हम लोग का रिश्ता था, ठीक है ना। उस पल को याद करके, मेरे प्यार को याद करके मुझे फिर से अपना लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें समझा नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए माइजर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 4 साल 4 हफ्ते नहीं तो 4 महीना लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स भी दिख रहा है। और अगर सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी में किसी बंधन में है, जब तक वो बंधन नहीं टूटेगा तब तक, ठीक है ना। दूसरा, जब आपका पार्टनर को रियलाइज़ नहीं होगा अपनी गलतियों का और आपका अहमियत नहीं होगा तब, और तीसरा, जब आप इस इंसान को सारे किया करे को माफ़ कर दो तब। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस गाइडेंस का कार्ड है ट्रेवलिंग। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, अपने गाँव घर जहाँ पे भी ट्रेवलिंग करना चाहते हो तो आप कीजिए, जाइए, ठीक है ना, घूम फिर के आइए, और आप एक जगह में मत रहिए, थोड़ा इधर उधर घूमिए फिरिए, और पास्ट की बातों को भूल जाइए, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, आप इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखिए, ठीक है ना। और ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना ट्रैवलिंग करने में थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि जो आप ना जिससे भी रिश्ता रखो, आप जो भी करो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, और कर्मा क्रिएट ना करो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लो, ये भी आपके लिए फैसला है, ओके, आपके लिए गाइडेंस है। चलिएगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले। प्लीज
कृष्णा भगवान मदद कीजिए। तो गाइस पोस्टपोनमेंट कार्ड है, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, धोखा दिया, आपको बर्बाद किया, आपका घर उजाड़ दिया, उन लोगों का भी रिश्ते को टूटता हुआ, बर्बाद होते हुए, उन लोग भी रास्ते में भीख मांगते हुए आप दिखोगे, उन लोगों को अपने आंखों से देखोगे। ये आपके लिए मतलब ब्लेसिंग्स है। और ब्लेसिंग्स ये भी है, आप आगे जाके हील हो जाओगे पूरी तरह से। आप तो हील हो जाओगे, साथ में आप ऐसा काम करोगे, आप लोगों को हील करोगे, समाज सेवा करोगे, आप समाज में आपका नाम रोशन होएगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का उपदेश क्या है आपके लिए। जो 4 उपदेश देखेंगे जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए। आंख बंद करके निकाला हो तो सबसे पहला निकला है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। तो गाइस ज़्यादा सोचे ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची है, ठीक है। तो गाइस नियत अच्छी रखिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, वो है तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो आपको अगर समाधान चाहिए तो आपको अपने लाइफ में मुस्कुराना ही पड़ेगा। तनाव से टेंशन लेके आप समस्या को हल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आखिरी, कामयाबी के मार्ग पर तो चुनौतियां आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने से बजे उन चुनौतियों से निपटना सीखे, ठीक है ना। तो गाइस आप एक्सक्यूज ना दे अपने लाइफ में किसी को भी। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइप। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, अगर आपको गाइडेंस लेना है, या तो आपको आधा 1 घंटा बात करके आपको हील करना है, हील होना है अपने आप से, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है हमारे पास, आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब भी आपका पार्टनर आपको हंसता हुआ दिखता है, खुश दिखता है, तो इनको लगता है कि इनके लाइफ में सबसे बड़ा तोहफा यही है, आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप सभी लोगों से अलग हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।